रोज ये स्लोगन याद दिलाते हो ना कि योगी बनो, पवित्र बनो, खुद बने। तो दोनों स्थिति एक सेकंड में बन सकती है। ऐसे ना हो कि बनना चाहो रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। बनना था योगी स्वरूप है, याद स्वरूप बनना था, और याद आती रही ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं, फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक तो नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है, यहाँ लगाओ वहाँ लगे। सेकंड भी देर से लगी, अगर 1 सेकंड की देरी भी हुई ब्रेक लगने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कितना गाड़ी चलाने वालों को अलर्ट रहना होता है। 1 सेकंड की गलती होती है, बस पूरा खेल खलास हो सकता है। 1 सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट तो हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल। यहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा दो। ब्रेक पावरफुल का अर्थ है यहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां 1 सेकंड में लगा दो। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हो वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो। बीच बीच में चेक जरूर करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो। उस समय ही ट्रायल करना पड़ेगा जिस समय बहुत बिजी हो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लग सकती है। बहुत बिजी हो उस समय चेक करो कि अभी अभी ऑर्डर मिल जाए कि सब तरफ से हटा के बुद्धि बाप की तरफ लगाओ तो 1 सेकंड में लगा सकते हो। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। उसी समय कंट्रोल हो जाएगा, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। वो राजभाग नहीं ले पाएंगे, वो राज्य अधिकारी नहीं बन पाएंगे जिनके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है। रूलिंग पावर के अधिकारी नहीं बन सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो ना, शासक हो, अपने आप पे राज करना तो आता हो। अभी तो हमारे अपने कर्मचारी हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपनी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। ऐसा स्वराज्य मिला है। विश्व राज्य अधिकारी बनने से पहले स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने। ऐसे नहीं कि आंख को कहो ये देखो और वो देखे कुछ और। ऐसे नहीं आंख को कहो कि इस समय ये देखो और वो देखे कुछ और। कान को कहो ये नहीं सुनो और वो सुनता रहे।
फालतू बात बाबा की मना है कि नहीं सुनो, पर इंटरेस्ट बैठता है, हम सुनते हैं, कान सुनता रहे। इसको कंट्रोलिंग पावर कहेंगे? नहीं, इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्री धोखा ना देवे, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। कभी भी कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना देवे, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। तो राज्य चलाना आता है। अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का राजा कहेंगे? अपनी प्रजा को कंट्रोल करना तो आएगी। आत्मा का अनादि स्वरूपी राजा का है, मालिक का है। ये तो पीछे परतंत्र बन गई, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप तो स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप तो सहज याद आना चाहिए। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, खुद ही खुद को चेक कर सकते हो। दूसरा कोई नहीं बता सकता कि आप कितने को परतंत्र हो। मन का भी बंधन नहीं। कईयों को तन का, धन का, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, ना जन का, लेकिन अपने ही मन का बंधन होता है। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधनों को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है। बंधन मुक्त अर्थात राजा, बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए सदा अपनी ब्रेक पावरफुल रखो। तब अंत में पास विद ऑनर होंगे और फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढाले नहीं, ब्रेक फास्ट लग जाए। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक जरूर करते हैं। आप कितना ऊंचा जा रहे हैं तो अपनी ब्रेक चेक तो कर लो कि पावरफुल है या नहीं। ऐसा नहीं कि समय पे लगे ना धोखा हो जाए। ऊंचाई से कोई गिर जाए तो चकनाचूर। कितने ऊंचे जाते हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो, ऐसा ना हो तो आप तो समझो कि ब्रेक बहुत अच्छी है, लेकिन समय पर लगे ही नहीं। माना आपकी चेकिंग में कमी रही, आपको चेक करना आया नहीं, आपको नॉलेज नहीं थी, टाइम पर लगे नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया। रिद्धि सिद्धि वाले अपनी सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? आप अपने संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो।
बाबा स्थूल बात कोई नहीं सुनाते, तो मिसाल देते हैं खाली। आप अपने संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बड़े भारी फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि, जो बाबा ने विधि सिखाई है उस मुताबिक चलोगे तो सिद्धि मिलेगी। यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं है, यहाँ तो विधि सिद्धि है। विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि, वो तो अलग काल की है, लेकिन आपकी तो सदा काल की है। एक बार गाड़ी पटरी पे आ गई, लाइन पे आ गई तो बढ़िया चलेगी। एक बार बाबा की विधि को अपने जीवन में अपना लो तो हर प्रकार की सिद्धि मिलेगी। तो सभी नॉलेजफुल बन गए। विधि का पता तो है कि बाबा ने क्या क्या विधि सिखाई, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक। कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है। रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं ये माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां हो, ऐसी शक्तियां माताएं असंभव को संभव कर दिखाओ। दुनिया वाले समझें कि ये माताएं क्या करेंगी, लेकिन आप तो ऐसी शक्तियां हो शिव की जो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। दूसरे को रिमार्क बहुत सहज दे देते हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको तो ऐसा करना चाहिए था, पर आपको वैसा करना चाहिए था। आपको किसी के अवगुण देखने चाहिए थे क्या? आपको कहाँ से छुट्टी मिली दूसरे को रिमार्क देने की? असूल तो नहीं है। हम लॉ अपने हाथ में नहीं उठा सकते। अगर उठाते हैं श्रीमत का उल्लंघन तो ये भी है। अगर वो गलत कर रहा है, मैं भी उनसे ठीक कर रहा हूँ। बाबा ने ये बात बहुत बार सुनाई कि आप लोग तो लॉ को रिवाइज भी नहीं करवा सकते। लॉ को हाथ में उठाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन निमित्त बने सिर्फ लॉ को रिवाइज करा सकते हैं। लॉ हाथ में वो भी नहीं उठा सकते। निमित्त बनों को सिर्फ इतनी सी छुट्टी आपसे ज्यादा है कि वो लॉ को रिवाइज करवा सकते हैं, लेकिन लॉ हाथ में नहीं उठा सकते। आप स्टूडेंट सारे लॉ रिवाइज भी नहीं करवा सकते, खुद लॉ पे चलने वाले। आपको देख के सब चलेंगे, आपको रिवाइज कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कई बच्चे चलते चलते बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या? जो दूसरों के जज बन जाते और अपने वकील बन जाते। दूसरों के जज बनते और अपने वकील बनते। कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे, अपने लिए कहेंगे, दूसरे के लिए कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे ये बात
बिल्कुल सही है। ये सर्टिफिकेट किसने दे दिया? ये तो मियाँ मिठू करने वाली बात है। मेरी बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ बस वही राइट है, बाकी सब गलत है। जानकी दादी का जी बहुत अच्छा स्लोगन रहा, क्या कि अगर जीवन में सदा सुखी रहना है तो ये सबको पक्का करो कि बाकी सब राइट, मैं रॉन्ग। अगर दुखी रहना है तो ये सब पक्का करो कि बाकी सब गलत, मैं ठीक। तो दुखी रहोगे, बाकी सब राइट है, बस मेरी कहीं गलती है। ये हमारे घर की बहन के ना भाई आया करते थे, छोटे कृष्णा भाई, उसने मैंने ये बात सुनाई जैसे अभी सुना दी। आके मेरे को कहते अगले दिन, कहते दीदी ऐसे भी तो हम सुखी रह सकते हैं कि मैं भी ठीक, सामने वाले भी ठीक बैठे तो अच्छी बात है, आप भी गलत क्यों? सुखी ऐसे भी रहा जा सकता है कि मैं भी ठीक, सामने वाले भी ठीक, बस सामने वाले को गलत न समझो। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया को, ज्यों दिल को चापना मुझसे बुरा ना। हमेशा कमी अपनी ढूंढो, सामने वाले की नहीं। आप कोई संपूर्ण तो नहीं, सामने वाले की कमी ढूंढने के हकदार तब थे अगर आप संपूर्ण बन गए तो। ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वही रहते हैं। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने की बजाय खुद के जज बनो, खुद के राइट रॉन्ग को चेक करो कि क्या ये श्रीमत है जो आप कर रहे हो, क्या ये बाबा की छुट्टी है? खुद के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो, स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। सामने वाले आपको देख के बदल जाएंगे। आप कहते रहोगे इनको बदलना चाहिए, वो कभी नहीं बदलेंगे। आज तक आप किसी को बदल पाए? आप खुद को ही नहीं बदल पाए, सामने वालों को कैसे बदल दोगे? पहले खुद बदलोगे तो सामने वाले अपने आप बदल जाएंगे। सचिंतक बन, स्वयं को देखो, स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। साक्षी का अर्थ है हर एक का पार्ट फिक्स, एक्यूरेट, ड्रामा कल्याण करके। क्यों क्या का क्वेश्चन किया बाबा ने इसका, क्यों क्या के गीत खत्म करो। आगे बाबा कहा करते थे गा गे गी के गीत खत्म करो, करे लेंगे हो जाएगा। आज गा गे गी के गीत नहीं कहा, क्या कहा? क्यों क्या के गीत खत्म करो, क्योंकि ब्राह्मण के आगे की करना तो शायद खत्म कर गए, लेकिन क्यों क्या बहुत करते हैं। जी क्या हुआ, जी क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा क्यों किया, दीदी ने ऐसा क्यों बोला, मेरी शिकायत तो नहीं पहुंची होगी कहीं, शायद मेरे को कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है। तो बाबा कहता है इस स्टेज पे जो भी बोला जाता है बाबा की ओर से होता है और बाबा ही बुलवाता है। बाबा का प्यार फील करो कि बाबा मुझे कितना संपूर्ण बनाना चाहता है,
इनके मुख से बुलवा दिया ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको भी पॉजिटिव लेंगे, क्यों क्या में नहीं जाएंगे तो जीवन में संपूर्णता को प्राप्त कर जाएंगे और सदा खुश रहेंगे। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। क्या मिला बता? दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले सचिंतक भाव। लोगों ने सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। और लिखित के ऊपर चलिए। परिवर्तन का मुझे राज क्या है, क्यों परिवर्तन हुआ? अभी बाबा कहते आगे आगे और परिवर्तन होगा। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि दादी दीदी के जमाने में तो ऐसा होता था, अब दीदी ऐसा क्यों करते हैं? पर समय के अनुसार सब परिवर्तन हो जाता है। मेरे को याद है दादी दीदी के होते 35 लिफाफे भूख के जाया करते थे घरों में। 35 लिफाफे में खुद बनाया करती थी। आजकल हम एक भी नहीं बेचते घरों में। समय के अनुसार बदल जाता है। उस समय ऐसी सेवाएं नहीं थी, बहुत थोड़े लोग आया करते थे, उन्हीं का पालन पोषण करना होता था। जिसमें से कोई नहीं आया उसको बेच दिया। और आज अगर ऐसा करने लग जाए हम तो धन्य बस बेचारियां, उनका अपना ज्ञान योग तो गया, फिर वो इसी काम में रह जाएंगे। इसलिए समय के अनुसार सब परिवर्तन हो गया। इसमें भी क्यों क्या नहीं कि दीदी ऐसा क्यों नहीं करते। एक माता थी कोई पुरानी, अभी तो शरीर छोड़ गई, वो आया नहीं करती थी। वो हमारी किसी छोटी बहन को कहती कि मैं नहीं जाती थी ना तो सत्या दीदी तो मेरे को घर बुलाने आते थे, मेरी माँ पकड़ के ले जाते थे। वो कहती माता ये जमाना नहीं, दीदी आपकी बाँह पकड़ने आए, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो आपको खुद ही चलना होगा। उनके पास ऐसा समय नहीं है कि वो एक एक के घर में जाकर के उनकी बाँह पकड़ने जाएगा। स्कूल में नहीं जाएंगे, हाँ वाइब्रेशन से आपको जरूर बुलाते हैं, अभी तो मेरे को भेजा है। इसलिए समय के अनुसार जैसा भी समय में परिवर्तन हुआ, सेवाओं में परिवर्तन हुआ, उसमें हमें खुशी से स्वीकार करना ही चाहिए। यही है ड्रामा को साक्षी होकर देखना, नहीं तो संकल्प विकल्प चलेंगे। क्या हमें तो पूछते हैं, कईयों को होता है कि आपने तो फोन ही नहीं किया। भी आप स्टूडेंट हैं, एप्लीकेशन देना आपकी ड्यूटी थी ना कि हमारी। छुट्टी आपको लेनी थी। वास्तव में तो असूल ये है कि छुट्टी आपको लेनी थी ना कि हमें देनी थी। एप्लीकेशन आपको देनी चाहिए, छुट्टी आपको मांगनी चाहिए। अगर नहीं पूछा गया कि क्यों नहीं आए तो नाराज भी हो जाते थे कि हमारे को पूछा नहीं। परंतु एब्सेंट किसकी लगी? दीदी की थोड़ी, आपकी लगी। इसलिए आपको एप्लीकेशन देनी थी, लीव लेनी थी। इसलिए कभी भी क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, ये संकल्प नहीं चलाना, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन हो चुका